तो भाई इंसान को उसकी औकात याद रखवाने के लिए उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करो। तो पहली बार में अगर मैंने आपका दिल तोड़ दिया तो जाके मेहनत करो और दूसरी बार एप्टीट्यूड टेस्ट लो। हमारे हर कोर्स में हमने एक सेक्शन स्पेसिफिकली इसको डेडिकेट किया है, इवन वीडियो एडिटिंग में। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये अमेज़ॉन को टक्कर देते हैं, बल्कि उनसे बड़े हैं। अब आप क्या उन 20 से 25 हजार लोगों की जिंदगी चेंज करने के लिए उस 9,75,000 लोगों को बर्दाश्त कर सकेंगे? जिसने गालियां देनी होंगी वो गालियां देगा। अभी तो सारा माफिया गैदर होगा मेरे खिलाफ, मुझे बहुत गालियां पड़नी है, मुझे पता है और मैं तैयार हूँ। रोड मैप नहीं होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। दिस इज मोहम्मद साद लकी और हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जहां भी अभी हम देख रहे हैं साद हाशमानी के हमारे जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं वो नारे लगा रहे हैं। क्यों नारे लगा रहे हैं? और हमारी ऑडियंस की काफी सारे सवालात हैं जो मुझे मिले हैं और हम वो साद भाई से पूछना चाहेंगे। साद भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे? वालेकुम अस्सलाम साद भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अभी हर जगह छाए हुए हैं। या तो देखें, अगर केपीके में देखते हैं, वो अवाम ये समझ रही थी कि अब ये एक अलग जंग होने वाली है। केपीके में साद हाशमानी साहब जो हैं वो नहीं आएंगे, इनका इवेंट है ये वो। केपीके में देख रहे हैं तो साद हाशमानी की फैन फॉलोइंग वहां पर चल रही है। कोयटा में देख रहे हैं वहां पर चल रही है। पूरे पाकिस्तान में अभी जो है वो साद हाशमानी हर जगह छाया हुआ है। मैं कहूंगा कि कंट्रोवर्सी एक तरह से हुई है हमारी, और इस कंट्रोवर्सी के अंदर मैं ये कहूंगा कि आपने इसमें अवाम का फायदा सोचा। आपने चाहा कि यार हमारी अवाम को क्या फायदा इसमें नजर आएगा। तो अवाम का फायदा ये है कि आपने कहा कि मैं एक फ्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रहा हूं। तो थोड़ा सा मुझे आप अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से बताइएगा। यार देखो साहब, ये जो छाए हुए वाली बात तुम कर रहे हो ना, ये गोल नहीं था। और आप मुझे काफ़ी टाइम से जानते हो, शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया। अल्टीमेट गोल था कि कुछ ऐसा करें जिसमें लेगेसी क्रिएट हो। और कंट्रोवर्सी का भी इंटेंशन नहीं था। वो तो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें हमें ये पता चला कि जिन साहब की आप बात कर रहे हैं उनकी वजह से किसी ने खुदकुशी कमिट की थी। तो ये मुफ्ती साहब ने बताया था। तो उसके बाद से मुझे ये हुआ कि यार ये दिस इज़ नॉट जस्ट फन एंड जोक्स, ये मजाक नहीं हो रहा है, अब सीरियस लेना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो समझते नहीं है बाहर की डायनामिक्स को। वो ये नहीं समझते कि यार यहाँ पे कोई भी 5-6 हज़ार डॉलर कमाने वाला 4 गाड़ियाँ दिखा सकता है। तो वो समझते हैं कि ये बंदा बहुत लार्जर दैन लाइफ है और बहुत बड़ा है। तो हमें ये चीज़ें करेक्ट करनी थी और रिकॉर्ड पे लेके आना था कि भाई वो भी एक आम इंसान है। वो आपको बहुत सारी बातें, 1 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपये बता रहा है और फिर अपना मंजन बेच रहा है। अब बात करते हैं कि फ्री यूनिवर्सिटी क्यों लॉन्च की और उसमें क्या था। फ्री यूनिवर्सिटी इसलिए लॉन्च की कि यहाँ लूट मार लगी हुई है। और पिछले 1-1.5 साल से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जब मैं माइंडसेट की बात करता हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ कि यार अगर तुम्हारा जहन एक कामयाब इंसान वाला जहन है और अगर तुम्हारी आदतें एक कामयाब इंसान वाली आदतें हैं तो तुम कामयाब हो जाओगे। चाहे तुम कोई भी बिजनेस करो, चाहे तुम अमेजोन करो, ईबे करो, ई कॉमर्स में कुछ भी करो या रिटेल बिजनेस करो, तुम कामयाब हो जाओगे। अब नीचे मुझे हमेशा कमेंट में लिखा हुआ आता था, साथ भाई वो सब ठीक है, आगे की बताओ, करना क्या है। तो एक पब्लिक की जो डिमांड होती है ना, वो आ रही थी करना क्या है। और मैं उस तरह का आदमी हूं कि मैं ये नहीं देखता कि लोग कह क्या रहे हैं कि उन्हें चाहिए। मैं ये देखता हूं कि लोग रिएक्ट किस चीज पे करते हैं। लोग रिएक्ट उसी चीज पे करते हैं जो नीड होती है, नेसेसिटी होती है। बच्चा है ना, उसको जब भूख लगती है तो वो रोता है। दैट्स हाउ यू नो कि यार इसे कुछ देना है मुझे खाने को। तो उसी चीज़ को मैंने रिएक्ट किया कि यार माशाल्लाह मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी हैं। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप जैसे टैलेंटेड लोग, जो कि वॉलंटियरली बहुत कुछ करना चाहते हैं लोगों के। तो वहाँ मैंने एक टीम गैदर की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है और कोर्स डेवलप हो गया। बेहतरीन हो गया साद भाई। अच्छा, इसमें साद भाई है ना बहुत, क्योंकि मैं आपसे काफी डिटेल और मैं इस इंडस्ट्री में डूबा हुआ हूँ। आपसे मल्टीपल पॉडकास्ट आपके साथ हुई हैं, लेकिन उनको ई कॉमर्स इंडस्ट्री की चीज़ों का आइडिया नहीं है। ठीक है ना? अब मैं जैसे अपनी अगर मैं बात करता हूँ, आप मैंने भी एक टाइम पर सोचा कि यार मैं 2 पैसे अच्छे कमा रहा हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने शहर वालों के लिए, ऐसे ही होता है, पहले बंदा अपने घर वालों को बेहतर करता है, फिर अपने दोस्तों को बेहतर करता है, फिर कम्युनिटी के लिए बाहर आता है, उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान की सोचता है। ठीक है ना? मैं भी इसी तरह चला। लेकिन मैंने ये देखा कि यार मैं अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ लोगों को, प्राइवेट मैसेज में उनका पूरा बिजनेस समझा रहा हूँ। ठीक है ना? लेकिन इन दी एंड मुझे गालियां ही मिलनी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं
जो आके हमें तंग करते हैं। तो मैं तो इस चीज से बड़ा परेशान हो गया, और मैंने ये फ्री सेशंस हो गए या कोई चीज हो रही है जहां पर मैं कोई वैल्यू दे सकता हूँ, तो मैं अब बहुत सोच समझ के जाता हूँ। तो क्या सात भाई भी इस तरह एक टाइम पे आकर तंग हो जाएंगे लोगों से? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अगर हुजूम 5 लाख लोगों का आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, एक 10 लाख लोग हैं जिनको अभी मजीद ई कॉमर्स करना है, तो वो उन लोगों में से आप समझ लो कि जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो 20 से 25 हजार होंगे, ठीक है ना? अब आप क्या उन 20 से 25 हजार लोगों की जिंदगी चेंज करने के लिए उस 9,75,000 लोगों को बर्दाश्त कर सकेंगे? बिल्कुल। जैसे तुमने कहा कि तुम्हें बहुत सारी गालियां पड़ी हैं इसमें, मुझे बहुत सारे और बहुत सीनियर लोगों ने सेम बात कही है। इसलिए मैंने सोचा एप्टीट्यूड टेस्ट का, कि भाई पढ़ने आ रहे हो तो पहले ये दिखाओ कि तुम वाकई पढ़ना चाहते हो कि नहीं। अब मैं ये क्लेम नहीं करता कि बुलेट प्रूफ सिस्टम है, जाहिर है हमारे सिस्टम में होल्स होंगे, हम आगे सीखेंगे और चीज़ें इंप्रूव करते रहेंगे। लेकिन अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि भूख है बाहर, भूख होने की वजह से हमने एक सॉल्यूशन निकाला है उसका। अब मैं 50,000 नॉन सीरियस लोगों की वजह से 500 सीरियस लोगों के घर तो नहीं खराब कर सकता ना। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, मार्केट में नीड तो है ना। तो वो नीड हम फुलफिल करेंगे, उसके साथ जो मसाइल आएंगे वो हम फेस करेंगे। देखो यार, जब आप एक अच्छा काम करने जा रहे होते हो ना, तो आप अल्लाह के लिए कर रहे हो। अब आपकी एक्सपेक्टेशन गाली, सजा, इज्जत, ये सब चीज़ों में आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कुछ भी। जो मिल रहा है वो अल्लाह की तरफ से मिलेगा। जिसने गालियां देनी होगी वो गालियां देगा। अभी तो सारा माफिया गैदर होगा मेरे खिलाफ, मुझे बहुत गालियां पड़नी है, मुझे पता है, और मैं तैयार हूँ। ये लोग सब मेरी फ्री मार्केटिंग करेंगे। जो मुझ पे वीडियो बनाएगा, अल्टीमेटली बच्चा मेरे पास आएगा और फ्री कोर्स पढ़ेगा। 90% बच्चे को मेरी कोशिश ये होगी कि कामयाब बनाऊं। एप्टीट्यूड टेस्ट रखा ही इसलिए है कि बच्चा ही वो इंटर होगा जो पढ़ना चाहता है। और फिर उसमें मैंने एक प्लान रखा हुआ है कि सपोर्ट सिस्टम का एक डिपार्टमेंट बनाएं, जिसमें जो बच्चा नेगेटिव है और उसकी आदत है शिकायत करना, तो उसको हम एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें इन दी एंड, कि आप उससे बात कर सकें कि भाई पढ़ा तो आपने फ्री में है, अब आप खुश नहीं है इस सिस्टम से, हम आपके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, या हम आपको हेल्प करें कि ये सिस्टम आपके लिए सही नहीं है, ये दूसरा कोर्स ले लो, ये आपके लिए बेहतर है। बुलेट प्रूफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेट गोल है कि किस तरह से आप ऐसे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाएं जिससे ये चीज कम से कम हो सके। एलिमिनेट तो पूरी तरह नहीं कर सकते हम। बेहतरीन हो गया साथ भाई। अच्छा साथ भाई, इसमें कुछ एड ऑन मैं और करना चाहूंगा। देखें, अभी जब बंदे का पेट भूखा होता है ना, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जहां पर खाना देखेगा वहां पर लपक पड़ेगा, भले उससे उसका पेट खराब हो जाए। अब मसला यहाँ पर यह आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारे में फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, उसके अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं। कोई सेल्स में अच्छा होगा, कोई अच्छा होगा ई कॉमर्स में अच्छा हो जाएगा, कोई वेबसाइट बनाने में अच्छा हो जाएगा, कोई यूट्यूब ऑटोमेशन में अच्छा हो जाएगा। और मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा आपने एक लाइव सेशन रखा हुआ है कि ये वीडियो एडिटिंग का जो स्किल है, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो हज़ारों डॉलर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं अपने स्किल को, वीडियो एडिटिंग के स्किल को। ठीक है ना? तो आपने उस स्किल के बारे में भी बात की। आपने बात की कि यार हम आपको मल्टीपल, खाली ई कॉमर्स नहीं, मल्टीपल दूसरी तरहों की भी स्किल से सिखाएंगे। लेकिन साथ भाई मेन मसला ये है कि उस बच्चे को काउंसलिंग कौन करेगा, उसे बताएगा कौन कि तुम किस लिए बने हुए हो। यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा मसला ये है। अच्छा, दूसरा सवाल ये आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे ग्रेड्स बिल्कुल लो आते थे, लेकिन मैं आज बैठा हुआ हूँ साद आशमानी मेरे सामने और मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मतलब मैंने कोई चीज़ अचीव कर ली, ठीक है। अब वो चीज़ अचीव मेरे ग्रेड्स पर तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पर एक मसला आया कि अगर मैं कहीं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ या मुझे अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना है, तो मुझे ना मेरे घर वाले बता रहे हैं, ना मुझे मेरे उस्ताद बता रहे हैं। मतलब मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा कि मेरे लिए कौन सा पैटर्न है या मैं किस चीज़ के लिए बनाऊं। हाशमानी यूनिवर्सिटी में हमारे जो बच्चे हैं, पाकिस्तानी लड़के हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए क्या पैटर्न है, उनके लिए क्या रोड मैप है, और उन्हें गाइड किस तरह किया जाएगा कि आप इस कोर्स के लिए बने हो, या आप इस स्किल में ज़्यादा बेहतर हो, या आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। इस सवाल को 2-3 हिस्सों में लेते हैं। सबसे पहले तो मैं गाइड करूंगा, क्योंकि मैं जब माइंडसेट की बात करता हूँ ना, तो मैं इंसान को खुद को पहचानना सीखने की भी बात करता हूँ, कि खुद को पहचानो, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या आपकी वीकनेसेस हैं। हर बंदा ई कॉमर्स नहीं कर सकता, हर बंदा कंप्यूटर ऑनलाइन से अर्न नहीं कर सकता। मैं अपने भाइयों को नहीं भूला हूँ,
मैं उनका भी साथ दूंगा और आई फिगर आउट समथिंग। मैं कुछ ना कुछ लेके आऊंगा कि जो लोग कंप्यूटर से अर्न नहीं कर सकते उनकी इनकम कैसे बढ़ानी है। हमने एक मैं डिस्कस कर रहा था, जो पहला सेशन जो जिन साहब के साथ हुआ है, उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि मेरी पहली कॉन्वर्सेशन उनसे जब हुई थी तो मैंने उन्हें एक बात कही थी। मैंने उन्हें ये बात कही थी कि यार देखो, पाकिस्तान में जो हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, लड़कियां हैं ना, ये बाहर निकल के बहुत सारी काम नहीं कर सकती। तो मेरा ये विजन था कि यार किस तरह मैं इनको 300, 400, $500 ऑनलाइन कमाना सिखा दूं ताकि वो घर के पर्दे में अपनी इनकम अर्न कर सकें। और उस बच्चे ने फाइनली इस बात के बाद वॉलंटियर किया, यानी हज़ारों डॉलर के कोर्सेज जो वो बेच सकता है, उसने कहा नहीं साद भाई, आपके विजन पे लब्बैक है, मैं पढ़ाऊंगा। तो मेरा यही पॉइंट है कि भाई हम उन औरतें, उन बहनों के लिए भी सोच रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी सोच रहे हैं कि भाई लड़कियां घर से बैठ के किस तरह मैक्सिमम इनकम कमा सकें। तो ये तो हो गई दो चीज़ें, ये कि एक बंदा ऑनलाइन जो अर्न नहीं कर सकता उसका भी हम सोच रहे हैं, हम खवातीन का भी सोच रहे हैं कि वो कैसे इनकम अर्न करेंगी। यार देखो, अल्टीमेटली है ना, मैं साथ सिर्फ उसी का दे सकता हूं जो इंटरेस्ट लेगा और मेरा साथ चाहेगा। मैं सारा दिन 1,000 वीडियो भी बना लूं ना, जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। दो तरह के इंसान हैं। एक इंसान है जो सारी जिंदगी अपने ऊपर परेशानियां और अपने ऊपर मसलों की बातें करता रहता है, गाइडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और एक है फाइटर इंसान, जिसकी कहानी में ये होता है कि मैंने मसलों का हल कैसे किया। तो मैं ढूंढ रहा हूं उन बच्चों को जो आर्ट एंड में बताना चाहते हैं कि उसने मसला हल कैसे किया। उसने साथ भाई को ढूंढा, उसके सारे वीडियोस पढ़े, फिर गूगल पे जाके रिसर्च की, फिर यूट्यूब पे जाके 4 वीडियो देखे। मेरे पास सारे खजाने नहीं है भाई। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि तुमने मेहनत करनी है। अब तुमने कहां कहां जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने आप के लिए, पैसे कमाने के लिए। मेरी कोशिश है कोर्स में सारा दे दूं मैं, लेकिन भाई दुनिया की सारी नॉलेज, हजारों किताबें, सारी लाइब्रेरीज भर दो, मैं सब कुछ नहीं दे सकता। मैं ये सिखाऊंगा, मेहनत करनी है, ढूंढना है, जुस्तजू होनी चाहिए। एंड में मैंने कहा था रोड मैप नहीं होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अपनी औकात लगा के रिसर्च करे बंदा, तो ही सीखेगा। अच्छा साथ भाई, इसमें मैं एक और सवाल आपके साथ यहाँ पर एड ऑन करता हूँ कि मल्टीपल स्किल्स की हमारी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। और इसमें इस तरह होता है, आपने लाइव सेशंस रखे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, लाइव सेशन आपके साथ ले रहे हैं। अब जहां पर मैंने ये मॉडल देखा कि मल्टीपल ऐसे मॉडल आए जिसमें आपका नाम लेकर इस तरह भी करेंगे कि दूसरी जगह से इन्वेस्टमेंट उठाई जा रही है। जैसे कि हमारे पिछले जो सिखाने वाले लोग थे, उनके साथ भी ये हुआ कि यार साद आशमानी के साथ मेरी पिक्चर है, या मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, या मुझे उनका सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अब आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट वगैरह करो। तो ये एक पाकिस्तान में स्कैम करने वाला जो माजरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपको पता है, जो बंदा मशहूर होता है उसके नाम से ये स्कैम्स चलते हैं। तो इसका क्या तोड़ है? कोई आप ऐसा क्लिप रिकॉर्ड करवा रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है? या आपने कहा है कि हमारे बच्चे हैं, इन पे इन्वेस्ट करो? इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा। भाई देखो, मैं किसी से भी इन्वेस्टमेंट मांगने ही नहीं जाऊंगा। अगर हाशमानी की तरफ से किसी को इन्वेस्टमेंट मांगने का टाइम आया ना, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद ही इन्वेस्ट करता हूँ हर चीज़ में, तो मैं खुद कॉल करूँगा। मेरी आवाज़ पहचान लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि मेरे सारे उर्दू के अल्फाज तलफ़ुज़ में बोल दे। दूसरी बात ये है कि हमारी वेबसाइट है theuniversity.com, जहाँ पे हम सब कुछ फ्री देंगे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को। तो कोई भी आपसे कहीं भी कोर्स के पैसे मांग रहा हो, हाई लेवल हो, लो लेवल हो, बेसिक लेवल हो, किसी भी कोर्स का मैं चार्ज नहीं करूँगा। ना मैं कर रहा हूँ, ना मैं 6 महीने बाद करूँगा, ना मैं 8 महीने बाद करूँगा, ना मैं 6 साल बाद करूँगा। ये बात तो क्लियर हो गई। मेरे फेसबुक पेज पे ब्लू चेक मार्क है, मेरे इंस्टाग्राम पे ब्लू चेक मार्क है, मेरे ट्विटर पे ब्लू चेक मार्क है। इन तीनों के अलावा आपको कहीं से कोई रीच आउट नहीं करेगा। साद हाशमानी, साद ए हाशमानी, आपको आप 50 पेज नज़र आएंगे, लेकिन ब्लू चेक मार्क जिस पे है वो मेरा है। तो आपको कोई राब्ता और किसी सोर्स से नहीं करेगा। मेरी कुछ टीम्स हैं जो व्हाट्सएप वगैरह पे एक्टिव हैं, लेकिन जब वो राब्ता करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए मेरा इंस्टाग्राम उनके पेज को फॉलो करेगा, ये आपके लिए वेरिफिकेशन सिंबल हो जाएगा, ब्लू चेक मार्क वाला अकाउंट। तो ये बन गया क्लिप। कोई भी किसी को पैसे ना दे मेरे नाम से, मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए। मैं अगर पैसे मांगूंगा तो हाशमानी खुद कॉल करेगा, और मैं कभी कॉल नहीं करूंगा किसी को ऐसे। ठीक है। अच्छा साद भाई, एक इसमें और एक सवाल आता है जो मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। देखें, आप माशाल्लाह बहुत यंग हैं
और हर बंदा देखो बिजनेसमैन बंदा है ना, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करता है जहां उसे 2 पैसे का फायदा ना हो, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि फ्री ही क्यों? हमारी आवाम, आपको पता है कि भाई फ्री का हम क्या हाल करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता, बताएं आप। अच्छा, फ्री का हम ये हाल करते हैं कि हम सीखते नहीं हैं। आपको पता है यूट्यूब पर कितनी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है ना, ठीक है, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे सीखने के लिए। ठीक है, अब हम साद आशमानी को कह रहे हैं कि नहीं भाई सर, साद आशमानी साहब जो हैं वो माशाल्लाह बिलीनियर है, मिलीनियर हैं, और हमें इनके जैसा, हमारे पास भी ऐसा घर होना चाहिए, हमारे पास ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए, ठीक है ना, हम इस तरह घूमेंगे साद भाई की तरह, ठीक है ना। लोग पसंद करते हैं आपको, लोग आपकी तरह पहनना चाहते हैं, लोग आपकी तरह घूमना चाहते हैं, जैसे आप कंट्रीज कंट्रीज घूम रहे होते हैं, लोग ये चाहते हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, ये गलत परसेप्शन है। कभी मुझे भी नहीं करो फॉलो, कभी भी आदमी को फॉलो नहीं करो, उसकी अच्छी आदतों को फॉलो करो, उसकी अच्छी बात को फॉलो करो। कल को मैं भी कोई गलत बात करूं ना, या कोई चीज गलत करूं, मेरी उस चीज को निगेट कर दो, लेकिन उसको मेरी शख्सियत से ना जोड़ दो। मेरी अच्छी चीजों को अच्छा रखो, वो फॉलो करो, बुरी चीजों को बुरा रखो। ये जो शख्सियत परस्ती है ना, ये बड़ी कमजोरी है हमारी कौम की। लेकिन साथ भाई अभी जैसे कि आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पहले कंपनीज होती थी, कंपनियों के नाम से होती थी, अब हर कंपनी का एक ब्रांड बन रहा है। आपको पता है पर्सनल ब्रांडिंग का दौर है, क्योंकि वो लोगों का ऐसा माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब पर्सनल ब्रांड पे लोग बिल्कुल है ना परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये काम हमारा ही है ना कि मैं शऊर दूं। अगर मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है तो मैं शऊर दूं ना लोगों को कि भाई, अभी मुझे किसी ने सवाल किया था, और ये बहुत एरोगेंट जवाब है, मुझे किसी ने सवाल किया था आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? कोई भी नहीं है, मुझे कोई नहीं पसंद। इसलिए नहीं कि मैं सबसे अच्छा हूं या मैं एरोगेंट हूं, इसलिए कि भाई कोई भी शख्सियत डिजर्व ही नहीं करती कि आप अपना पूरा किबला उसकी तरफ कर दो। उसकी अच्छी बात को अच्छा कहो, बुरी बात को बुरा कहो। हम इंसानों की ये कमजोरी है कि अगर कोई सेलिब्रिटी बन जाता है और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं, मुझ समेत, हम अपनी औकात भूल जाते हैं। तो भाई इंसान को उसकी औकात याद रखवाने के लिए उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करो, सही बात को फॉलो करो, गलत बात को फॉलो ना करो, मुझ समेत। ठीक है साथ भाई। अच्छा साथ भाई, एक सवाल हमारा रह गया कि आपने फ्री ही इस चीज को क्यों रखा है, इसमें आपका क्या बेनिफिट है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सही है। आपने मुझे कहा कि बिजनेसमैन कभी भी कोई चीज़ फ्री नहीं करता। बहुत से ओवर स्मार्ट लोग ये भी कह रहे हैं वन समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। ये क्लीशे लाइंस जो चल रही हैं, देखो यार, आप लोग है ना ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में इतना धोखा, इतना फरेब हो गया है कि आप लोग ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले जो पैसे से अबव सोचने लग गया है। हमारे बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह हैं जो पैसे से अबव सोचते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे जैसा, जो आप यंग मुझे कह रहे हैं, मेरे जैसा कोई बंदा जिसमें आप थोड़ी सी फ्लैशीनेस देखते हैं, भाई पैसे से अबव सोचो। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं अगले 50 साल काम ना करूं, मैं खाना खा सकता हूं, मेरी औलाद खा सकती है काम। मैं कहाँ लेके जाऊंगा ये पैसे? तो मुझे क्या चाहिए? जो चीज़ दुनिया में, जिस चीज़ की कमी है, वो है लेगेसी और रिस्पेक्ट। जब आपका बच्चा हो तो वो कहे कि यार, मैं एक साथ को जानता हूं और दूसरा साथ हशमानी है, मुझे इज्जत चाहिए। तो भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत, अपने बाल वाइट कर लिए, जमा पूंजी लगा रहा हूं, अपने जेब से पैसे लगा रहा हूं, थोड़ी सी इज्जत मांग रहा हूं कि इज्जत कर लो। तो क्या बुराई है इसमें? ये मेरी खुदगर्जी है, ठीक है भाई, मैं खुदगर्ज हूं। पैसे नहीं चाहिए हैं, पैसे से आगे सोचो। कुछ लोगों के है ना पेट भर जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो कुछ और क्रेव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है साथ भाई। बाकी साथ भाई, एक ये पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बिजनेसमैन मैंने जो देखे ना लोग, वो कहीं मतलब वो कहते हैं भाई मेरा 1 रुपया कहीं पर ना आ जाए, लेकिन मैं आपके चैनल्स हो गए यूट्यूब वगैरह, कोई भी चीज आपने मोनेटाइज नहीं की हुई, ये इसकी क्या वजह है साथ भाई? एक एक फीचर है, अगर आप मोनेटाइज नहीं करते तो इसमें एक तरह से आपका लॉस है, प्लेटफॉर्म भी आपको ज्यादा प्रमोट नहीं करता, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। यार, मेरे पास ऑलमोस्ट 300 लोगों की आर्मी है, अगर आप हर चीज़ कंबाइन करें मेरे सारे बिजनेसेस में। उसमें से तकरीबन 180 या 160 लोग हैं जो मेरे लिए रिकवर करते हैं, पैसे अर्न करते हैं। बाकी 120 लोग, वो सिर्फ वहाँ इसलिए हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे चलना है। यार अगेन, मोनेटाइज करूंगा ना तो कल को ये गाली पड़ेगी, ओ ये यहाँ पैसे बना रहा है। अब हम समझे, जैसे वो एक 2 नंबर आदमी ने कहा है कि वो ये आपका डेटा बेच देगा। भाई किसको बेच दूंगा डेटा? डेटा $500 का बिकेगा, मैंने यहाँ $1.5 लाख लगा दिया है। तो थोड़ा तो इंसान सोचे कि भाई, कुछ लोग होते हैं जिनका मकसद पैसे से ऊपर होता है। अगर आपका पेट भर जाए ना, तो आपके आगे अगर 4 तिक्के भी पड़े हो ना, आप नहीं खाओगे, बदहजमी शुरू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ही ये है कि भाई जब आपका पेट भर जाए, पहले अपने तरफ हाथ बढ़ाओ,
फिर अपने 5 लोगों का ख्याल रखो, फिर अपने 20 लोगों का, फिर जाओ कम्युनिटी सिस्टम पे। गुर्बत ऐसे ही खत्म होगी, मुर्गियां खिला के नहीं खत्म होगी। मुर्गियां पकड़ना सिखाना, बायोफ्लॉक सिखाना, फार्मिंग सिखाना, ये सिखाना पड़ेगा। आपको इकोनॉमी को प्रॉस्पर करना है तो बंदे को फिश करना सिखाना पड़ेगा, मछली नहीं खिला सकते आप एक बार। अच्छा साद भाई, इसमें एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है। मैंने मुझे थोड़ा सा है ना ये बात परेशान करती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत निडाल बैठा हुआ हूँ, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। फिर मुझे लोग बता रहे हैं कि तुम कुछ ऑनलाइन करो, पढ़े लिखे हो। हमारे यहाँ मतलब 9-10 भी जिसने पढ़ी हो ना, उसको काफ़ी पढ़ा लिखा समझा जाता है पाकिस्तान में। तो वो उसको कहते हैं भाई तुम बड़े पढ़े लिखे हो, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना, समझना, बोलना आता है, लिखना आता है, तुम क्यों ना कोई ऑनलाइन चीज़ करो। अब मैंने देखा कि यार साद हाशमानी भाई जो है दी एच यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भाई फ्री कोर्स आ रहा है, ठीक है। अब फ्री कोर्स आपका आ रहा है सितंबर में, ठीक है। मैंने अगस्त के स्टार्ट में देखा। अब मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं और मुझे कोई काम जॉब वगैरह मिल जाए। अब पता चला कि साद भाई ने, और आपकी खाली मैं बात नहीं करूंगा, जितने भी अभी हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है कि वो फ्री सेशंस दे रहे हैं, फ्री सिखाया जा रहा है। मतलब मैं कहता हूँ कि यार भले आप अच्छा नहीं सिखा रहे, लेकिन फिर भी बंदा जब वहां पहुंच जाता है ना, बैठ जाता है एक महफिल में, तो वो कुछ ना कुछ सीख के उठता है या कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके वहां से निकलता है, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि साथ भाई आपका टेस्ट है, उसमें एक बच्चा है जिसने फॉर्म फिल किया, बड़े दिल से किया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो बच्चा फिर कहाँ जाएगा साथ भाई, इस हवाले से बताएं। बड़ा अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब हमने 3-4 बार पहले भी सोचा था। एप्टीट्यूड टेस्ट में सिंगल अटेम्प्ट नहीं है, एक अटेम्प्ट नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट आप मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो। तो पहली बार में अगर मैंने आपका दिल तोड़ दिया तो जाके मेहनत करो और दूसरी बार एप्टीट्यूड टेस्ट लो। ठीक है साथ भाई। अच्छा ये टेस्ट मतलब हर हमारे कोर्सेज के अलग अलग टेस्ट होंगे, या आपने एक बेसिक टेस्ट रखा हुआ होगा कि भाई अगर आप ऑनलाइन के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपने इस कोई कुछ ऐसी ऑनलाइन रिसर्च के हवाले से कोई बात पूछ ली हो, किस तरह का ये टेस्ट होगा, इस हवाले से अगर थोड़ा सा बता दें। अच्छा, आज तक जो हमारे करिकुलम में है वो हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का अलग अलग बेसिक टेस्ट होगा और बहुत बेसिक और सिंपल टेस्ट होगा। इतना सिंपल टेस्ट होगा कि किसी ने अगर छठी क्लास पढ़ी हुई है वो भी गूगल पे जाके सर्च कर सकता है और पढ़ाई कर सकता है इसकी। अम, हमने सोचा है कि बाद में अल्टीमेटली हम एक टेस्ट कर देंगे, लेकिन उससे नुकसान ये है कि जिसने वीडियो एडिटिंग पढ़नी है ना, उसको अमेज़न के बारे में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि वो वीडियो एडिटिंग के हवाले से ही सवाल के जवाब दे। ठीक है साथ भाई, मैं समझ गया। अच्छा साथ भाई, इस हवाले से बताइएगा कि हमारे मेरे ख्याल से जो अभी ये एक आपने वेंचर स्टार्ट किया है फ्री यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये तो अभी आपकी एक कंट्रोवर्सी चली, फिर आपने इस चीज़ को लॉन्च कर दिया। लेकिन मैं और आप एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया है। 1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी और उसमें भी हमने एक स्टार्टअप के बारे में बात की थी, ठीक है ना। तो उस स्टार्टअप के हवाले से आप कुछ बताएं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि देखें, हम पाकिस्तानी तो हैं लेकिन हम मुसलमान भी हैं, और हमारे मुसलमान दूसरे भाई भी हैं, ठीक है ना, जैसे कि बांग्लादेश आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अरब कंट्रीज में भी ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी बंदा तो रजिस्टर कर लेगा आपकी वेबसाइट पर, दूसरे जो हमारे मुसलमान भाई हैं या आपके चाहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंडिया से, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे। अच्छा, जिन लोगों को मैं चाहता हूँ ना, मैं उन लोगों पे ज़्यादा टफ टाइम देना चाहूँगा। मैंने कोर्स को ऐसे स्ट्रक्चर किया है, जो कि मैं अभी एक और पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, कि पाकिस्तान में जो भी रहता है ना, क्योंकि मेरे लोग हैं, मेरा मुल्क है, मेरी एक अलग से अटैचमेंट है, झूठ नहीं बोलता भाई, मुझे इंडिया से उतना प्यार नहीं है जितना पाकिस्तान से है। क्लियर बात है ना। मेरे लोगों के लिए फ्री हो गई है। अब मेरा प्लान ये है कि जो पाकिस्तानी लोग भी बाहर चले गए, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि हर बंदा बाहर नहीं जा सकता, और जो दूसरी कंट्रीज में लोग रहते हैं, यूएई, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएस, यूके, वो लोग इस कोर्स को लॉन्ग टर्म में सब्सिडाइज करेंगे मेरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। अब क्यों ऐसा करेंगे कि भाई एक चीज, एक प्रोडक्ट जिसपे मैं 1.5 साल से बकौल आपके मैं काम कर रहा हूं, एक कोर्स जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया ना वेबसाइट पे, उसकी वर्थ 6 से 8 हज़ार डॉलर है, मॉनेटरी वैल्यू दुनिया में जो रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से। और अगर आप कहते हैं कि भाई हशमानी का नाम बहुत चल रहा है, तो फिर मुझसे अगर कोई पढ़ने आएगा तो फिर उसकी 6 से 8 से डबल ट्रिपल वैल्यू कर लो, तो 18 से 20 हज़ार की वर्थ है एक कोर्स की। मैं वो कोर्स अपने पाकिस्तानी को फ्री पढ़ा रहा हूँ
और बाहर वाले बंदे को एक मिनिमल रेट पे पढ़ा रहा हूँ, इतना कि वो सब्सिडाइज करे मेरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। जाहिर है कोर्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होगा, लाइव सेशंस कॉन्स्टेंटली करने होंगे, कोई भी चीज़ आउटडेटेड होगी उसको अपडेट करना होगा। तो आज मेरे पास हाइप है और मेरे पास लोग आ रहे हैं, 4 वॉलंटियर आ रहे हैं, 4 पेड लोग आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। 6 महीने 8 महीने बाद ये कोई लोग नहीं होंगे, मुझे सैलरीज देते रहनी होंगी लोगों की। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन अ लॉन्ग रन, आज तो मैंने चलो अपनी जेब से लगा दिया, 1 लाख 1.5 लाख डॉलर लगा दिया, पर इन अ लॉन्ग रन इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो लोग इतनी इस्तेताअत रखते हैं कि बाहर निकल गए हैं, या इतनी इस्तेताअत रखते हैं कि वो ऐसी इकोनॉमी में है जो पाकिस्तान से बेटर इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई है ना, इंडिया का अभी भी रुपये की वैल्यू ज़्यादा है। तो भाई जो बंदा इस्तेतार रखता है वहाँ दे कैन अफोर्ड टू पे अ मिनिमम अमाउंट इफ दे आर सीरियस अबाउट लाइफ। मिसाल देता हूँ, आपने एक दुकान खोलनी है, दुकान में आपने माल रखना है 10,000 रुपए का, लेकिन दुकान में आपने 4 शोकेस रखने हैं 18,000 रुपए के। वो 4 शोकेस आपको रेवेन्यू नहीं देते, बट यू इन्वेस्ट इन दो शोकेसेस क्योंकि आपको रिटर्न पता होता है। तो भाई एक 8 से 10,000 डॉलर वर्थ का कोर्स जो आपको 5 से 6,000 डॉलर मंथली रिटर्न दे सकता है, उसके लिए अगर आप एक मिनिमल अमाउंट भी एक्सपेंड ना करोगे और फ्री फ्री वाला दिमाग में आ जाओगे, तो भाई मैं फ्री उनको नहीं दे रहा जो अच्छी इकोनॉमी में आ गए हैं दूसरी कंट्रीज में। मैं फ्री अपने लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि मेरी अपने लोगों से एक अटैचमेंट है, एक प्यार है मेरा। जो कि आप खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में, आपकी टेबल पे आप बैठे हो और 20 और टेबल होती हैं, क्या आप सबका बिल भरते हो? मैं तो अपना ही भरता हूँ सर। आप अपना ही भरते हैं, अपनी फैमिली का बिल भरते हैं ना, तो दूसरे टेबल्स का नहीं भरते। तो अब मिसाल ले लो कि मेरी टेबल पाकिस्तान है और बाकी टेबल्स इंडिया वगैरह सब कुछ हैं, कोई नफरत कोई दुश्मनी नहीं, सबसे प्यार है क्योंकि हम एक कमरे में बैठ के खा रहे हैं, लेकिन उनका बिल मैं नहीं भरूंगा आज। ठीक है साथ भाई, मैं समझ गया। मैं जो पूरी बात को समझा हूं, जो हमारी 1.5 साल पहले एक स्टार्टअप पे मीटिंग हुई थी, मतलब कि आप एक यूडेमी की टाइप एक वेबसाइट बना रहे हैं जो कि सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। आपने जो 1.5 साल पहले हमारी मीटिंग हुई थी, ये आप सोशल मीडिया को क्लियरली बताएं कि 1.5 साल पहले मैं इस चीज़ पे काम कर रहा था जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए फ्री लॉन्च नहीं किया कि कोई कंट्रोवर्सी हुई है, मैं बहुत पुराना प्लानर हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे जो लोग फॉलो करते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं एक यूएसए स्टार्टअप की बात कर रहा था मल्टीपल टाइम्स, कि मैं इस स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि आपने कहा था कि अभी हमें इसको पब्लिक नहीं करना इस चीज़ को। तो खैर, वो 1.5 साल पहले की हमारी जो एक चीज़ थी वो आप बना रहे थे एक तरह से, जो कि मैं ऑडियंस को क्लियर करता हुआ चलूँ कि आपने एक यूडेमी एक वेबसाइट टाइप सोचा, जो आपने पहले तो यही सोचा था कि यार एक मिनिमम सी फीस होगी, जो कि पाकिस्तान में लोग $100 चार्ज कर रहे हैं, कोई $500, कोई $300, कोई पीकेआर में 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, और हर बंदा ये देखता है कि यार मेरे कजन ने कर लिया, चलो मैं भी 40,000 रुपए भर देता हूँ। तो साद भाई ने ये सोचा कि यार मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए उस 50,000 रुपए को लेके आ जाऊं $5 में या $10 में। लेकिन अब साद भाई ने एक फैसला किया उन लोगों के लिए, उन लोगों का सही चेहरा दिखाने के लिए जो लोग अवाम को पढ़ाने की जगह लूट रहे हैं। तो आपने उनको एक सही चेहरा उनको दिखाने के लिए आपने कहा कि भाई मैं पूरे पाकिस्तान में अपने इस वेंचर को, अपने इस हाशमानी यूनिवर्सिटी को फ्री कर रहा हूं, लेकिन बाकी जो दुनिया है, जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक मिनिमम से फीस चार्ज करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है साथ भाई। बिल्कुल सही है। अच्छा साथ भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में तो लॉन्च हो रहा है, हम्म। बाकी की जो बाहर की आपकी ऑडियंस है, अवाम है, क्या वो भी साथ ही इससे फायदा उठा सकेगी जैसे ही आप पाकिस्तान में लॉन्च कर देंगे? साथ फायदा उठा सकेंगे, लेकिन हम मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहे क्योंकि अल्टीमेटली ये फॉर प्रॉफिट टाइप का वेंचर नहीं है। अगर फॉर प्रॉफिट होता तो अभी मैं इंडिया में बड़ी स्ट्रांगली मार्केटिंग कर रहा होता और पैसे बटोरने का सोच रहा होता। अल्टीमेट गोल है, जो मैंने आपको पहला चीज बताई, अल्टीमेट गोल है लेगेसी एंड रिस्पेक्ट। जो मुझे मैसेज आते थे ना, आपको शायद ये चीज पता नहीं हो, बल्कि आपको पता होगी क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे रीच आउट किया था मुझे। शुरू के दिनों में मैं हर बंदे को रिस्पॉन्ड करता था, हर बंदे से बात करता था, उसकी मुश्किल सुनता था। हजारों लोग गवाही देंगे, मैंने पर्सनली कॉल्स दी हैं लोगों की उनका मसला सुनने के लिए। तो जब आप इतना कनेक्टेड हो जाते हो ना लोगों से, तो फिर आपको एहसास होता है। और भाई मैं साल में 5 से 6 बार पाकिस्तान आता हूँ, मैंने अपने लोगों की शक्लें देखी हैं और हालात देखे हैं। मैं ऊबर ड्राइवर से बात करता हूँ, रिक्शा टैक्सी वाले से बात करता हूँ, रेस्टोरेंट पे जाके वेटर से बात करता हूँ। मुझे मेरी औकात पता है, मैं यहीं से आया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है साथ भाई। अच्छा साथ भाई, इसमें
थोड़ा सा ये सवाल हमारे आज के टॉपिक से अलग हो रहा है। हमारे तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तान से परेशान हो गए और उन सबको जो है बाहर जाना है। वो कहने बाहर हम जाके कोई भी और जॉब कर लेंगे, ठीक है ना, बाहर बस मुझे जाना है, मुझे वीजा लगाना है, यूएस सिटीजन भी हैं आप, ठीक है ना। तो आप इस हवाले से थोड़ा बताएं कि हमारे यहाँ आवाम इस तरह भी काफी ज्यादा लुट रही है। जैसे मैं सुनता हूँ कि यार 50 लाख रुपए दिए आपको हम ये वाला वीजा देंगे, आप 40 लाख रुपए दो आपको हम ये वाला वीजा देंगे। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आप वहां पर रहते हैं, वहां की हकीकत क्या है, क्या यहाँ से हर पाकिस्तानी जाता है वहां पे करोड़पति बन जाता है? इस हवाले से थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दें। अच्छा, एक पिछली पॉडकास्ट में मैंने अपना प्लान शेयर किया था थोड़ा सा, मुझे नहीं पता आपने सुना है और ये सवाल क्रिएट किया है या आपको जेन्युइनली ये सवाल डायरेक्टली आया है। हम अपने कोर्स में एक एलिमेंट ला रहे हैं जिसमें हम गाइड और कोच करेंगे हाउ टू अप्लाई वाला, और जाहिर है इमिग्रेशन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। तो हम उन लोगों की भी हेल्प करेंगे जो बाहर लुट रहे हैं। कंसल्टेंट हायर करना प्रॉब्लम नहीं है, कंसल्टेंट के पास जाने से पहले मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं क्लियरली कहूँगा, हर कोई बाहर नहीं जा सकता भाई, पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं जा सकता, चाहे भी तो भी नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों को वीज़ाज नहीं मिलेंगे चाहे वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें आज। लेकिन कुछ भी कर लें अगले 2 3 4 5 साल फिर वीज़ा लग जाएगा। लेकिन वो 2 3 4 5 साल भी तो खाना खाना है ना। उसके लिए कोई ना कोई स्किल सीखो, स्किल डेवलपमेंट करो। स्किल डेवलपमेंट अगर यहाँ से 2.5 3 4 साल बाद बाहर भी चले गए तो भी काम आएगी। दूसरा तरीका जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि यार अगर तुम्हें अमेरिका जाना है और अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा, तो एक स्टेपिंग स्टोन हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पाँव रखो। पहले स्टेपिंग स्टोन कंट्री ढूंढो अपनी, कि मैं पहले यहाँ जाऊँगा, 2 2.5 साल रहूँगा, जो कि यंग लोगों के लिए बड़ा आसान है। शादी के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए बच्चों के साथ, लेकिन यार कुर्बानी देनी पड़ती है। 2 3 4 साल फैमिली से दूर रहना पड़ेगा अपने अगले 30 साल सुधारने के लिए। ठीक है साद भाई। अच्छा साद भाई, एक और सवाल इसमें मैं ऐड करूंगा। मैं देख रहा हूँ हर दूसरा बंदा फिलवक्त जो बात करता है ना वो ऑनलाइन स्किल की बात करता है, ठीक है। आप ऑफलाइन मार्केट के हवाले से क्या कहते हैं पाकिस्तान की, कि क्या किसी बंदे को कोई सुपर मार्ट ऑन नहीं करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपकी काफी वीडियोस में सुना है और मैं उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हूँ कि आप इस इलाके में जाओगे ह्यूस्टन में, तो मतलब एक ऐसा जिप कोड है जहां पर आपको ज्यादातर जो है वो मार्ट के लो, सुपर मार्ट, मिनी मार्ट, तो वो मेरे ही मिलेंगे। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं पाकिस्तानियों को, हमारी यूथ को इस हवाले से क्या गाइड करते हैं इस स्टार्टअप के हवाले से? अच्छा, करेक्शन कर लें, मिनी मार्ट नहीं, मेरे सेलफोन स्टोर्स हैं। कुछ ऐसे जिप कोड्स हैं जहाँ जिस स्टोर पे हाथ रखेंगे वो मेरा होगा। इट्स फैक्चुअली करेक्ट, 100% राइट। मैं हर बिजनेस को प्रमोट करता हूँ, सारे बिजनेस अच्छे हैं। बिजनेस नाम क्या है? एक चीज़ के अगर आपको 100 रुपये मिलने हैं तो आप मार्केट में जाके कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो 50 रुपये में वो काम करता हो, और फिर आप ऐसे 4 काम पकड़ो। दैट्स व्हाट बिजनेस इज। सारे बिजनेस अच्छे हैं। अगर अपनी जान लगा दो किसी बिजनेस में, वो अच्छा बिजनेस है। चाहे वो ई कॉमर्स हो या रिटेल हो या सर्विस बिजनेस हो या इंश्योरेंस बिजनेस हो, हर बिजनेस अच्छा है। आपको उस बिजनेस में क्रिएटिविटी लगानी है कि मैं कैसे इस बिजनेस को उठाऊं अपने। जैसे अभी आपने एक मिसाल दी कि आप अपना थोड़ा सा वेंचर चेंज कर रहे हैं फ्रॉम ई कॉमर्स टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये बिजनेस भी अच्छा है भाई, तिजारत का बिजनेस बड़ा अच्छा है। लेकिन उसमें भी काफ़ी टेक्निकलिटीज होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी और अपना टाइम लगाना पड़ेगा। अगर तुम आज 10 घंटे काम कर रहे हो और तुम्हारा कंपटीशन 12 या 15 घंटे काम कर रहा है, तो फिर तुम कहोगे यार ये बिजनेस बुरा है, इसमें पैसे नहीं है। लेकिन अगर तुम 15 घंटे काम कर रहे हो और तुम्हारा कंपटीशन 10 घंटे काम कर रहा है, तो तुम बोलोगे यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और फिर तुम बोलोगे तेरा भाई चीता है इस बिजनेस में। उस वक्त तुम भूल जाओगे उस साइंस को और अल्लाह के दिए हुए दिमाग को। तो भाई सारे बिजनेस अच्छे हैं, बस जान मारनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है साद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं जो है अभी है वो पहले ई कॉमर्स पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ काम कर रहा था। तकरीबन 150 प्लस ब्रांड्स मैंने लॉन्च किए पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब जो कि हर बंदा देखता है कि यार दुनिया चेंज हो रही है, तो दुनिया चेंज होते होते मैंने ये देखा कि यार मैं मार्केट से, पाकिस्तानी लोकल मार्केट से पहले मैं 1 करोड़ की इन्वेंट्री बाय कर रहा था मंथली, तो अब मैं अगर उसको चाइना से बाय करता हूँ तो वो मेरा उसमें ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है। तो इसी तरह मैंने इस चीज को सीखा समझा, कुछ 6 महीने मुझे लगे इस चीज को लर्न करने में। इसी तरह साथ भाई ये बात करते हैं, जैसे कि यार मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। मेरा आज लॉस हो जाएगा, मैं
कल सुबह उठूंगा ना तो मैं दोबारा से काम पे लग जाऊंगा कि चलो भाई अब नया बिजनेस नया वेंचर, ठीक है। अब इसमें साथ में एक मसला आता है, आपने टेस्ट लिया, बच्चा टेस्ट में कामयाब हो गया, ठीक है। बच्चा अमेजोन, ईबे, इट्सी, दराज, शॉपिफाई, लोकल ई कॉमर्स, इसमें हर बच्चे ने अपना अपना एक स्किल उठा के सीख लिया चीज को। अब यहाँ पे मसला ये आता है साथ भाई, जैसे मेरी कंपनी है, हम दो पार्टनर्स हैं, मैं सेल्स देखता हूँ, मुझे ज्यादा सेल्स में मजा आता है। दूसरा मेरा पार्टनर है, वो स्किल देखता है, वो टीम मैनेजमेंट देखता है, वो कारोबार को कैसे चलाना है इस चीज को मैनेज करता है। अब यहाँ मसला क्या आता है पता है, हम दोनों ने सीखा स्किल ही था, लेकिन मैं सेल्स में आ गया, लेकिन सेल्स यहाँ कोई नहीं सिखा रहा। तो सेल्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि गोरे क्लाइंट को किस तरह डन करना है? हमारी एजेंसी में सारे क्लाइंट्स ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको किस तरह अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट किस तरह रेस करनी है। मैं इस बिजनेस में आया था, जैसे आज साद आशमानी है, ठीक है, मैं कोई और, मेरे सामने कोई और इन्फ्लुएंसर था, उसको देखकर मुझे ई कॉमर्स के हवाले से पता चला, मैं उसके साथ साथ चलता रहा, फ्री कोर्सेज हमने किए और हम आगे की तरफ आ गए। अभी लोग जो हैं वो साद हाशमानी को देख रहे हैं कि मैं इनके साथ जुड़कर ये करूंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सेल्स को आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो किस तरह देखेंगे, और ये जो एक बहुत बड़ा मसला है लीड जनरेट करने वाला, ये किस तरह सॉल्व होगा? अच्छा, एक एक करके ले लेते हैं। पहले तुमने कहा कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। मोटिवेशन कुछ नहीं होती, मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज डिसिप्लिन। अगर तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा मूड हो रहा है तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए तो तुम यहां बैठे हुए होगे या यहां बैठे हुए होगे। तो अल्टीमेटली डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। अब बात करते हैं लीड जनरेशन की। हमारे हर कोर्स में हमने एक सेक्शन स्पेसिफिकली इसको डेडिकेट किया है, इवन वीडियो एडिटिंग में, कि कहां से क्लाइंट पकड़ना है, कैसे क्लाइंट को अपना बनाना है फॉर एवर। लिंक्डइन में कैसे अप्रोच करना है, इंस्टाग्राम में कैसे अप्रोच करना है, अप्रोच करने के बाद, अप्रोच करने के दिन से लेके अगले 3 महीने तक बंदे को मेच्योर होने तक कैसे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी है, अगर वो फोन पे आ जाए तो उससे कैसे बात करनी है। तो ये एलिमेंट, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पाकिस्तान में हजारों बच्चा ऐसा है जिसको काम आता है, इन्वेस्टर पकड़ना नहीं आता या बेचना नहीं आता। बेचना नहीं आता। तो हम सिखाएंगे ये इन अ स्पेसिफिक सेक्शन कि इन्वेस्टर कैसे पकड़ना है। मैंने देखा है इसमें बड़े एक्सपर्ट हो इन्वेस्टर पकड़ने में। तुमने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई ना इन्वेस्टर के सामने अपने आप को लाने की। अब एक आम बंदे को ये पता ही नहीं है कि उसने कैमरा पकड़ना पड़ेगा इन्वेस्टर तक पहुंचने के लिए। न्यूज चैनल्स तक वो पहुंच नहीं सकता, मार्केटिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकता ड्रामों के बीच में, तो ऐसे ही सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। ऐसे ही है। अच्छा साथ भाई, मैं एक और चीज इसमें थोड़ा सा क्लियर करके चलूंगा कि फॉर एग्जाम्पल लोग, आपके व्यूअर्स आते हैं, मुझे सर्च करते हैं, पता चलता है कि भाई सात भाई तो वीडियोस बनाते हैं, तो वो तो इनको तो इन्वेस्टर वैसे मिल जाना है। लेकिन मैं एक चीज क्लेरिफाई करूंगा कि भाई मैं वीडियोस जब बनाने लगा जब मेरा पेट भर गया, मैंने क्लाइंट हंट कर लिए सोशल मीडिया से, सारी चीजें, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक एक कोर्स के अंदर वो गाइडेंस नहीं थी, लेकिन हम लोगों से सीखते थे कि यार इस तरह आप करोगे तो आपको लोग आपके साथ सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे, इस तरह लीड जनरेशन कर सकते हैं। जी साथ भाई। मैं भी एक कहानी बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। मुझे एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे मेरा एक वीडियो दिखा सोशल मीडिया पे। अच्छा, जब शुरू शुरू में मैं सोशल मीडिया की दुनिया में नया था, तो मुझे ये पता था कि मेरा वीडियो मैं ही बनाऊंगा और मैं ही अपलोड करूंगा। अब मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे मेरे वीडियो दिख रहे हैं, किसी इंडिया के पेज में दिख रहा है, किसी यूएस के पेज में दिख रहा है। एक बच्चा, मुझे केपी से एक बच्चे की प्रोफाइल में मुझे मेरा वीडियो दिखा, और वो वीडियो ऐसा था कि मेरी बात पे कमेंट नहीं आ रहे थे, नीचे कमेंट आ रहे थे एडिटिंग पे उसकी। तो मैं भी काफ़ी इंप्रेस हुआ, मैंने वो वीडियो अपनी प्रोफाइल में शेयर कर दिया। तो उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया ये नहीं किया कि मैं वीडियो एडिट करता हूँ, मुझे पैसे दें, मैं आपके लिए वीडियो एडिट करूँगा। उसने मुझे कहा साद भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अगला जो मैं आपका करने वाला हूँ ये देखिए आप। मैंने कहा ठीक है दिखाओ। उसने अगला वीडियो लगाया, मैं देख के सर पकड़ के बैठ गया कि यार कितना हॉलीवुड लेवल का काम कर रहा है वो एडिटिंग का। 1 से 1.5 महीना वो कॉन्स्टेंटली मेरे वीडियो डालता रहा, और मेरे भी दिमाग में, मैं इतना मेस्मराइज हो गया, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं इसको हायर कर लेता हूँ। वो करता रहा काम करता रहा। एक दिन उसने वीडियो डालना मेरा छोड़ दिया, और उसने कोई और वीडियो डाला, कोई शूज वगैरह का वीडियो था जो भी उसने एनिमेटेड क्रिएट किया था। तो मैंने उसको भी लाइक किया और मैंने उसको कहा कि यार बड़ा अच्छा काम करो, कीप इट अप। तो कह रहा है साथ भाई मैं चाहता हूँ
कि मैं आपकी वीडियो सिर्फ एडिट करूं, मैं और किसी की नहीं एडिट करूं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी कर देता हूं, आप अपनी कहानी बताएं। फिर उसने मुझे अपनी एक कहानी बताई। उसने मुझे बताया कि मैं फला फला मशहूर एंटरटेनर और इन्फ्लुएंसर के लिए काम करता था। 5 महीने मैंने उस बंदे के लिए काम किया, जिस तरह आपके लिए 1.5 महीने किया, 5 महीने मैंने उसके लिए काम किया। और कॉन्स्टेंटली वो मुझे कहता था मेरे वीडियो बनाते जाओ। और उसने मुझे 5 महीने के बाद कहा कि अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं दूंगा। वो बंदा आज भी मेरे साथ है, मेरी टीम में है। इसको कहते हैं क्लाइंट एक्विजिशन। उसने मेरे दिल में जगह बना ली। आई डिडंट आस्क हिम कि कितने पैसे लोगे। मैंने उसको कहा काम शुरू करो, सैलरी अपनी मर्जी की मिलेगी। यानी आई एम योर क्लाइंट फॉर लाइफ। ये है क्लाइंट एक्विजिशन टेक्निक्स, कि पहले आपको क्लाइंट को अपना मोहताज बनाना है कि आपके बगैर काम ना चले। मैं उन बच्चों को भी ये सिखाता हूँ जो अमेरिका में आते हैं ना, अमेरिका में आके बहुत से बच्चे स्टूडेंट वीजा पे होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि यार हम सिटीजन कैसे बनेंगे। मैं कहता हूँ जहां काम करो ना, उस कंपनी को अपना मोहताज बना लो। वो कंपनी का ओनर या उसका मैनेजर बोले कि यार 3 साल 4 साल बाद जब इसका ग्रेजुएशन हो जाएगा और ये बंदा चला जाएगा, तो ये कंपनी बैठ जाएगी। वो फिर फाइल करते हैं आपका लेबर एंड दे डोंट लेट यू गो। तो क्लाइंट एक्विजिशन की ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं, और ये एक मिसाल है, ऐसी हजारों मिसाल है। तुमने खुद एक्सपीरियंस की होंगी लिंक्डइन पे कैसे अप्रोच करते हैं। हजारों मिसाल है क्लाइंट एक्विजिशन की। आप अपनी क्रिएटिविटी लेके आओ और आप कर दो। आप अपना कुछ क्रिएट कर लो, वो खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग है ना, सारे कॉर्पोरेट एलिट्स, सारे कंपनी ओनर्स, सबके पास दिमाग और दिल दोनों है। सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी है टू गेट देम एज अ क्लाइंट। तो रिलेशनशिप बनाना सीखो ह्यूमन साइकोलॉजी लर्न करके। चाहे वो गोरा हो, देसी हो, कोई भी हो, सबकी एक ह्यूमन साइकोलॉजी और एक वीकनेस है। सबके हाथ जब जेब में जाते हैं ना, वो जेब तक पहुंचाने के लिए कुछ अल्फाज का चुनाव होता है जो आपने करना होता है, और पेशेंस। एक आपकी कोई पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें आपने डिस्कस किया था कि ये डिवोर्स क्यों होता है, फिर मियाँ बीवी अलग अलग घर लेते हैं, फिर वो अलग गाड़ी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन कर रहे हैं। तो मतलब आपकी इसी बातें होती है ना, वो मेरे दिमाग पे लगती हैं। लेकिन मेरी एक नाराज़गी है साथ भाई आपसे, हमारी कम्युनिटी की एक नाराज़गी है। आप सोच रहे हैं बच्चों का, जो बच्चे अभी परेशान हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जाहिर है अपने, मेरा छोटा भाई अगर आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ सीखता है तो वो मुझे भी सपोर्ट करेगा, ठीक है, मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर वो आपकी यूनिवर्सिटी कुछ सीखता है। लेकिन आपका मुझ जैसे एजेंसीज ओनर्स के लिए क्या है? मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप बताएं कि यार ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पैटर्न पर चलो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ना कि जैसे बच्चे आपको सुन रहे हैं, ठीक है, साद हाशमानी कहाँ से ये एक लर्निंग कर रहा है, या क्या ऐसे बिजनेस लेसन हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरी एज है 27, मेरी एज है, ठीक है, अभी मेरे पास आगे टाइम है, वैसे तो जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, लेकिन आप मुझे क्या गाइड करेंगे? मेरे जैसी कम्युनिटी जो हमारी एक बनी हुई है ई कॉमर्स की लड़कों की, जिन्होंने एजेंसीज बनाई है, जिन्होंने फाइवर पे माशाल्लाह कोई सेलर 1 है, कोई लेवल 2 पे काम कर रहा है, ठीक है, हमें फिल वक्त हाशमानी यूनिवर्सिटी से हमें क्या फायदा होगा, इस हवाले से बताएं। अच्छा, आसमानी यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इंटेंसिव सेशन जो मैंने करने का प्लान किया है, जिसे मैं कहता हूँ माइंडसेट सेशन। माइंडसेट सेशन में एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी थी और अभी भी सीख रहा हूँ, उसकी स्टोरी सेपरेटली शेयर करूँगा। हर कंपनी एक स्टेज पे पहुँच के स्टेगनेंट हो जाती है। आपने 20 एम्प्लॉय 25 एम्प्लॉय हायर कर लिए, 20 ब्रांचेस 25 ब्रांचेस बना लिए, आप स्टेगनेंट हो गए। उसके बाद एक चीज़ होती है जो करनी होती है, जिसको मैं कहता हूँ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बनाने होते हैं। अगर ग्रो करना है ना अपनी एजेंसी के करंट स्टेटस से 10x 15x पे जाना है, तो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बनाने ऑन पेपर होने चाहिए। मैंने बहुत लोगों को ये गलती करते देखा है कि जब वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमाना शुरू हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि मैं चांद पे पहुंच गया हूँ। वो व्हाट नेक्स्ट नहीं सोच रहे होते। केपीके में मैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड फ्रेंड हैं तनवीर अहमद साहब, बिलियनियर फ्रॉम ह्यूस्टन। हम उनके साथ बैठते हैं तो हम रोज कुछ सीखते हैं। अब मैं अपने स्टेटस पे बैठा हूं ना, और मैं ये सोचूंगा यार मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बादशाह हूं, क्योंकि प्रेजेस तो मिल रहे हैं, मैं भी बादशाह फील कर सकता हूं, लेकिन मैं लर्न करना रुक जाऊंगा। तुमने अगर आगे जाना है, अपनी एजेंसी को आगे पहुंचाना है, और हजारों लोगों ने अपने बिजनेसेस को ग्रो करना है ना, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। कोई भी फ्रेंचाइज है ना, 75 80 50 ब्रांचेस जब तक नहीं खोल सकती जब तक एसओपीज नहीं होंगे। एसओपीज अगर लिखे हुए नहीं है,
और एसओपीज रोज सुबह मीटिंग में डिस्कस नहीं हो रहे, कंपनी ग्रो हो ही नहीं सकती। तो वन टेक अवे वो एसओपीज हैं, और हम इंशाल्लाह इसको कोर्स पे भी इंटीग्रेट करेंगे। बेहतरीन हो गया साद भाई। अच्छा साद भाई, एक सवाल मेरा आपसे और है, ये आपने हमारी ग्रोथ के हवाले से बता दिया। जो हमारे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, उन्हें कोई एक्सपोर्ट के हवाले से उन्हें कोई आइडिया नहीं है, तो एक्सपोर्ट के हवाले से आप क्या गाइड करेंगे? लोग डरते हैं बाहर निकलने से। अगर फॉर एग्जाम्पल 50 लोग हैं तो वो 10 से 12 लोग जो हैं वो ई कॉमर्स कर रहे होंगे, वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे होंगे, और वो चाइना से जो है वो प्रोडक्ट को बाय कर रहे होंगे और सेल कर रहे होंगे। तो आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि कोई कपड़ा बना रहा है, कोई तौलिया बना रहा है, कोई टॉयज बना रहा है, तो इनके हवाले से आपने कुछ सोचा हुआ है? कुछ एक्सपोर्ट के हवाले से आप कुछ इसमें गाइड करेंगे, कुछ हमारे लोगों को सिखाएंगे? अच्छा, डायरेक्ट एक्सपोर्ट का सबसे पहला स्टेप मेरी नज़र में डिजिटल प्रेजेंस होता है। जब तक आपकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है ना, तो बाहर किसी बंदे को नहीं पता कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए। मिसाल देता हूँ, मैं अभी से 8 या 9 महीने पहले बैठा था, मुझे एक बंदे का मैसेज आया। उसने मुझे बहुत सारी पिक्चर्स भेजी हुई थी अपने प्रोडक्ट की। तो मैंने कहा अच्छा है प्रोडक्ट। उसने कहा साद भाई अपना नंबर दे दें। इस टाइम मैं लोगों से डायरेक्ट बात करता था, नंबर दे दिया। उसने अपने बिजनेस वेंचर वगैरह शेयर किया। उसने कहा साद भाई अपना एड्रेस भेज दें, छोटा सा गिफ्ट भेजना है आपको। उसने मुझे भेजी सोर्ड्स, बहुत सारी, बहुत सारी। और उन सोर्ड्स में खास बात ये थी कि मेरे ही स्टेट टेक्सास में सोर्ड्स एंड नाइफ्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। वो $200 $250 की वो एक प्रोडक्ट बिकती थी। उसने मुझे बहुत सारी एज अ गिफ्ट, एज अ गुड जेस्टर भेजी। अब अगर वो ये नहीं करता, और उसने तो खैर डिजिटल प्रेजेंस नहीं बनाई, उसने मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया, मुझे उसकी प्रोडक्ट का पता इस तरह चला। तो जब तक आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब प्लेटफॉर्म या अपनी एक वेबसाइट बना के अपनी डिजिटल प्रेजेंस नहीं करोगे, आपको एक्सपोर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी। तो सबसे पहले तो डिजिटल प्रेजेंस बनाओ, क्योंकि जिसकी नीड है ना, वो आपका सबसे लॉन्ग टर्म रिटेनिंग क्लाइंट होगा, एज कंपेयर टू यू अप्रोचिंग एंड जनरेटिंग लीड्स। जो खुद जनरेट करने वाली लीड होती हैं, उसमें आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा होता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑडियंस के लिए बता देता हूं कि एक कस्टमर को अपना बनाने के लिए कितना खर्चा मार्केटिंग, उससे बात करना या एम्प्लॉय की सैलरी में खर्च करना पड़ता है, ये होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो डिजिटल प्रेजेंस से, सिर्फ एक वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज से आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 20% 15% पे गिर जाती है। तो उससे आपको है ना वॉल्यूम ऑफ पीपल मिलता है। जब आप वॉल्यूम ऑफ पीपल मिलता है तो आपको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बहुत सारी। एक्सपोर्ट आप उसी वक्त कर सकते हो जब दूसरे मुल्क में खरीदार हो। तो पहले तो खरीदार पैदा करना है ना आपने। अच्छा साद भाई, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम अली बाबा के साथ कनेक्ट हुए हैं, अली बाबा के चैनल पार्टनर्स हैं, तो उसमें हमारा ये काम है कि एक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर को उठाया और उसको अली बाबा की टीम के साथ कनेक्ट करवा दिया, और हम कोई चार्ज नहीं कर रहे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। अली बाबा जो कि है उनकी एक फीस होती है, प्लेटफॉर्म फीस, वो अली बाबा जो है वो एक मैन्युफैक्चरर से चार्ज करता है, और पूरे साल में उस मैन्युफैक्चरर को अगर कोई इश्यूज फेज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लिस्टिंग नहीं हो रही, कि कोई पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, या यार मेरा कस्टमर का मैसेज आया था वो डिलीट हो गया है, कोई ऐसे टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो वो हम फेस करेंगे। तो अली बाबा के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, वेबसाइट के हवाले से थोड़ा सा बताएं। और पाकिस्तानियों को एक ट्रस्टेड एक इन्फ्लुएंस चाहिए कि यार हम अली बाबा पे काम करें या अली बाबा पे काम ना करें। हमारे यहाँ पर ये मसला है, फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपना कट रखते हैं, आपको भी पता है, यहाँ से 100 रुपए का लिया, आगे 200 का बेचना है। उस बेचारे की 100 रुपए में भी मैन्युफैक्चर वाला क्या ही कमा रहा होगा। जब अली बाबा आ जाता है तो दोनों पार्टीज एकदम से मिल जाती हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अली बाबा के हवाले से, और पाकिस्तानियों को आप एक्सपोर्ट के हवाले से और डिजिटल B2B के हवाले से क्या गाइड करना चाहेंगे? अच्छा, अली बाबा और अली सोर्स पे पहली बार मैंने 2011 में काम किया था, तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आप चैनल पार्टनर हैं तो मैं आपको अब इनवाइट करूंगा एक लाइव सेशन में। मेरे बच्चों के साथ आप बात करेंगे कि किस तरह सोर्स करना है। ये हमारे वो टियर 2 के बच्चे हैं जो ऑलरेडी काम जानते हैं और उनको सोर्सिंग में डिफ़िकल्टी होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अली बाबा के साथ। अली बाबा के अलावा और भी एवेन्यूज़ हैं, बट आई थिंक अली बाबा टॉप नॉच कंसिडर किया जाता है इसमें, और बहुत क्रेडिबिलिटी है इसकी। अली बाबा का एक और सब सेक्शन है जो कि आम लोग यूज़ करते हैं, जो अली एक्सप्रेस है, जो कि आम ऑडियंस के लिए है।
तो अगर किसी को अली बाबा के बारे में जानना है और सैम्पलिंग करनी है तो वो अली सोर्स पे जाके सैम्पलिंग कर ले, उसको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये अमेजोन को टक्कर देते हैं, बल्कि उनसे बड़े हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही है। मैंने ये देखा है कि ना कि यूएस ने अपनी हर चीज पब्लिक की हुई है, बाकी दुनिया ने पब्लिक नहीं की हुई। अगर हम आज देख रहे हैं कि बिल गेट्स नंबर 1 है, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ क्या यार, अरब अरब कंट्री में कोई नहीं होगा इतना अमीर, वो अपनी वेल्थ दिखाते ही नहीं है। नहीं, लेकिन साथ इसको इस तरह देखें आप कि पैसा होने पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, माइक्रोसॉफ्ट बनाने पे सेलिब्रेट किया ये जाता। बात तो है। तो आप दुनिया में बड़ा इम्पैक्ट लाने वाले अगर 10 नाम सोचो तो वो निकालने हैं हमें यहाँ से। अभी इम्पैक्ट लगाने वाले लोग नहीं, अभी सिर्फ मंजन सेलर पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो हमें इम्पैक्ट लाने वाले लोग ढूंढने, और मैं खुद को भी उस सफ में काउंट नहीं करता। मैं अभी तक इम्पैक्ट लेके नहीं आया हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सिखाएंगे और हमसे ज्यादा टैलेंटेड और ज़हीन कोई बच्चा निकलेगा और वो दुनिया में इम्पैक्ट लेके आएगा। या हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, एंडिंग मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा लास्ट मैसेज यही है कि यार किसी से उम्मीद ना रखो, अपने आप से उम्मीद रखो। अगर तुम्हारी ये उम्मीद है कि साद भाई आके तुम्हारी ज़िंदगी चेंज कर देंगे, या XYZ इन्फ्लुएंसर जिसको तुम पैसे दे रहे हो वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, वो नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, आपका जुनून और आपकी कमिटमेंट चेंज कर सकता है। तो किसी के मोहताज ना समझो खुद को, अल्लाह से दुआ करो और फिर मेहनत करो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो साद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है जो हमने अभी एक पॉडकास्ट बनाई है इससे काफी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। ठीक है साद भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।